नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज़। मैं विजय खौसे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। तो आइए सुनते हैं आज की पत्र परिषद। संघ बिल्डिंग है, जो संघ बिल्डिंग आज तक बोला गया इसलिए संघ बिल्डिंग है, लेकिन संघ बिल्डिंग के नाम से कहीं भी सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। वो MD देवरस नाम के दो आदमी के प्लाट है, उनकी वो बिल्डिंग है। नंबर 1। नंबर 2, जेडगेवार स्मृति मंदिर, जेडगेवार स्मारक मंदिर जो रजिस्टर्ड है रेशीमबाग में। आश्चर्य की बात होगी कि उस समिति का अध्यक्ष ये चुना नहीं जाता, रजिस्टर होते हुए भी चुना नहीं जाता। उनके नियमावली में, कॉन्स्टिट्यूशन में, घटना में ये लिखा गया है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघ चालक रहेगा वही उस समिति का अध्यक्ष रहेगा। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संस्था जिसके सरसंघ चालक मोहन जी भागवत है, वो संस्था नागपुर के चैरिटी कमिश्नर में क्या भारत के कहीं भी सरकारी संस्थान में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब वो अपंजीकृत है। संघ बिल्डिंग भी अपंजीकृत है, फर्जी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संस्था अनरजिस्टर्ड है, फर्जी है। उसके सरसंघ चालक मोहन जी भागवत है, वो भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कहीं भी उनका उल्लेख नहीं है, इसका मतलब वो भी फर्जी है। और ऐसे फर्जी संस्था को, सरसंघ चालक मोहन जी भागवत को, जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब से Z+ सुरक्षा दी गई। संघ बिल्डिंग जो महल पे है उसको CISF सुरक्षा दी है। आज जैसा हमने अखबार में पढ़ा कि ये दोनों जगह सुरक्षा बढ़ाई गई, तभी हमने रात को नागपुर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार को रात को हमने फोन करके पूछा कि हमको मिलना है। उन्होंने आज 12:30 बजे का समय दिया था। नागपुर के जिमखाना में बैठक बुलाई गई थी, वहां हमने शिष्टमंडल दिया सवेरे दोपहर 12:30 बजे, और उनको ये सारी चीजें अवगत कराया। ये सारी चीजें अवगत कराने के बाद उनका एक स्टेटमेंट आया कि हम पुलिस वाले को सबकी सुरक्षा करने का अधिकार है, हम चाहे जिसको भी सुविधा देना है, सुरक्षा देना है, हम उनको सुरक्षा दे सकते हैं, यह हमारा अधिकार है, मतलब पुलिस का अधिकार है। यहां तक कि उन्होंने ये बोला है, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष कपूर पाचा भी हम साथ में थे 5-6 जने, यहां तक बोला उन्होंने कि हम चोरों को भी सुरक्षा दे सकते हैं, यह हमारा अधिकार है। इसका सीधा सीधा मतलब है, हमारा कहने का मतलब ये था, हमने उनको ये बात से अवगत कराया कि नागपुर शहर में ऐसी कई संस्था है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, मंजूर है, लेकिन उनकी जो गतिविधियां है अगर वो समाज विघातक नहीं है तो उनको तुम सुरक्षा दे सकते हो। लेकिन ये दोनों संस्था जो है, संघ बिल्डिंग, जेडगेवार स्मारक समिति का नाम स्मृति मंदिर, इनकी जो गतिविधियां चल रही है, ये गतिविधियां देश को, संविधान को मानने वाले में से नहीं होते हुए भी उनको सुरक्षा देना, ये गैर कानूनी है। उनको दी हुई Z+ सुरक्षा, CISF सुरक्षा, और ऊपर से आज एक्स्ट्रा सुरक्षा ये देना भी पुलिस कमिश्नर के घर की खेती नहीं है। पुलिस विभाग ये तुम्हारे हमारे जनता के पैसे के भरोसे चलता है। हमने उनको अवगत कराया कि जनता के पैसे के भरोसे ये सुरक्षा दी जाती है, ये गैर कानून है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं माना। हम सीधा सीधा मैंने आपको बताया, चोरों को भी हम सुरक्षा दे सकते हैं। हमको आज उनका विरोध करना था, जो हमको निवेदन देना था निवेदन दे दिया। उसके बाद हमने हमारे कार्यकारिणी की मीटिंग लेके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रजिस्टर्ड, जिसका मैं जनार्दन मुन अध्यक्ष हूँ, हमने उसके बाद कार्यकारिणी की मीटिंग की और हमने आज ये निर्णय किया
कि क्यों ना ये अमितेश कुमार की बात छोड़ो, अभी वो फर्जी आरएसएस वो संघ बिल्डिंग को दी गई सीआईएसएफ सुरक्षा और मोहन भागवत को दी गई Z+ सुरक्षा, ये दोनों निकालकर और जो हथियार आप सबको मालूम होगा नागपुर के हो, संघ बिल्डिंग क्या है, संघ बिल्डिंग में एक मोहन भागवत रहते हैं भाई और वहां अवैध हथियार रखे हैं, उसकी सुरक्षा करने के लिए सीआईएसएफ सुरक्षा और ऊपर से आज भी अमितेश कुमार ने ऊपर से और ज्यादा की सुरक्षा, जनता के पैसा का यह अपव्यय है। और इसलिए हमने आज एक निर्णय लिया हमारे कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने मिलकर कि क्यों न अभी मोहन भागवत की Z+ सुरक्षा, संघ बिल्डिंग की सीआईएसएफ सुरक्षा और बढ़ाई गई ये सुरक्षा, ये पूरी बंद करके ये फर्जी आरएसएस पर बंदी लाया जाए। गृह मंत्रालय को अभी कुछ दिन के बाद 2000 दिन के बाद ही हमारा एक शिष्टमंडल गृह मंत्रालय गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल को मिलने जा रहा है। वैसा निवेदन आपने भेज दिया, लेकिन हम खुद मिलने जा रहे हैं और यही सब जनता को मालूम हो, इसलिए आपके द्वारा हम ये ऐलान आज कर रहे हैं कि वो फर्जी आरएसएस पर बंदी लाया जाए। ये हमने रजिस्टर्ड आरएसएस ने तुरंत किया है। वहाँ पर किस लेवल का क्या है ये सरकारी खुफिया विभाग को सब पता है। यहाँ पर आप एक बात समझिए कि मोहन भागवत अभी आए, इसके पहले केसी सुदर्शन थे, देवरस थे, किसी को भी किसी ने रेशम बाग से महल कार्यालय में आते हुए पैदल गाड़ी से या किसी वाहन से देखा है क्या? अगर नागपुर में गाड़ी से घूमते हैं ना, उनको जहाँ बाहर घूमना है ना, कार्यालय से महल तक आने के लिए कभी किसी ने उनको गाड़ी पे चलते हुए देखा है क्या? अब और महल की जो गलियां हैं, आप इसको समझिए, महल की जो गलियां हैं वहाँ पर क्या Z+ वाली गाड़ियाँ अंदर जाने की कंडीशन है क्या? ये इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि खुफिया रास्ता हो भी सकता है। हम अभी क्योंकि उसके पूरी तरह से तय में नहीं गए, इसलिए पता नहीं है। सेकेंड चीज़, उनके जो हथियार है, बंदूक, तलवार, चाकू, फरसे, लठ, ये तमाम हथियार को आमतौर पे आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे दशहरे के दिन देख पाते हो। अब इसके बाद का जो है, अगर उनके पास में बम बनाने का भी, मुझे नहीं लगता कि इससे वो पीछे होंगे, क्योंकि उनका मानसिकता ही वही है। तो मानसिकता, जो हथियार रखने की मानसिकता रखता है वो क्रिमिनल ही है, तो उसके लिए बम बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। हम उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। अगर वो सच है तो खोल दे दरवाज़ा, और आम लोगों के लिए पूरी यानी नीचे से ऊपर घूमने का रास्ता खोलना चाहिए। अगर वो सही है तो, वो सही नहीं है करके उनको दरवाज़ा बंद करके रखना पड़ रहा है और पुलिस की सुरक्षा लेना पड़ रहा है। अगर वो सही है तो खोल दे दरवाज़ा और दिखा दे लोगों को क्या है और क्या नहीं, दिखाई दे देगा ना। अब्दुल पाशा जी। सर देखिए, एक चीज़ आपको बताता हूँ कि उनको अब मैं किस नाम से पुकारूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा है, उनको नाम वापरने पे आने वाले समय में पाबंदी लगने वाला है। उसके अलावा कोई ऐसा नाम नहीं है। ये एक गैंग है जो चड्डी और शर्ट पहन के लोगों में दहशत पैदा करने का काम करती है। इसलिए हमारी नज़र में, मेरी नज़र में वो गैंग है जो चड्डी पहन के लोगों को डरा के अपने मकसद को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो सुरक्षा पुलिस वालों ने दी है वो खुद सुरक्षा कर सकते हैं? करना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपके पास में 100 लोग हैं तो क्या आपको किसी सरकारी कर्मचारी की ज़रूरत है क्या? जब आपके पास में 1 करोड़ लोग हैं तो उनको क्यों नहीं वो सुरक्षा पे लगाते? उन पे भरोसा नहीं है क्या आपको अपने खुद के लोगों पे भरोसा नहीं है क्या? तो 1 करोड़ लोगों ने मिलके अगर एक कार्यालय की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब उनके कार्यकर्ता कोई काम के नहीं है। वो जबरदस्ती का लट लेके लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, वो गैंग बना के लोगों के सामने यानी दहशत पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने खुद के कार्यालय की सुरक्षा खुद करना चाहिए। क्यों सीआईएसएफ की सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है? क्यों अमितेश कुमार जैसे सज्जन आदमी को वो कुर्बान करवाने के चक्कर में?